अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज पिछले 2 दिनों में इन 2 दिनों में पीपीओसीज़ हैं और नॉर्मल डेज़ टाइप का सेंटीमेंट बना हुआ है, ठीक है? अच्छा, नॉर्मल डेज़ हैं। अब मैं एक चीज़ अक्सर कहता हूँ, वैल्यू रिलेशनशिप में इन 2 का रिलेशन ने बताया कि मार्केट में बाइंग है, लेकिन ज़्यादा लंबी बाइंग नहीं है। बाइंग है लेकिन ज़्यादा लंबी बाइंग नहीं है। चलें, अ, इस दिन का जो सेंटीमेंट बना था, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का बना था, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हुई, उस दिन न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर हमारे जो माइंड जो है वो चेंज हो गया कि डे न्यूट्रल हो गया या हाफ बैक हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब सेलिंग आई एंड आई बाइंग नहीं जाएगी। एक सेंटीमेंट है तो बाइंग नहीं जाएगी, तो अगले दिन सेंटीमेंट सेम है, डाउन आई, रिस्पॉन्सिव एरिया में नहीं आई, वहीं से मुड़ गई, ऊपर गई, फिर वापस आई, फिर ऊपर गई। अब चूँकि ये एक वीकर हाई बन गया दूसरे दिन में, तो इसने टूटना था। आज की ओपनिंग में बायर कॉन्फिडेंस है, मार्केट में बड़ी पैनिटेशन चल रही है। इन 2 का सिग्नल क्या है? बाइंग तो है लेकिन लंबी नहीं है। आज बायर कॉन्फिडेंस है, मार्केट एक बड़ा स्पाइक देगी, बड़े एक कैंडल बनाएगी और फिर वापस आ जाएगी। अभी की घड़ी की बात करूं तो 2, 4, 6, 8 टीपीओ लगे और 8 में से 2, 4, 5, 6 टीपीओ या 7 टीपीओ एक ही लाइन पे हैं, तो ये भी पीपीओसी है। अब ये पीपीओसी है, अगर 2 कैंडल बड़ी स्पीड से अप जाते हैं और ऑक्शन कंप्लीट कर देते हैं, फिर हमारे सेंटीमेंट्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है आज भी पीपीओसी के साथ यहाँ क्लोजिंग देख कल थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर रिकवरी के मोड में आए। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मार्केट शॉर्ट टाइम में यानी इंट्राडे में बायर के कंट्रोल में है। अब ये जो बायर हैं ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पीपीओसी से आ जा रहे हैं। एक बात याद रखिए, ये डीटीएफ है, ओटीएफ नहीं है। अब डीटीएफ हैं तो डीटीएफ यहाँ 2 छलांगे तो मार सकते हैं, 200 छलांगे नहीं मार सकते। अब 2 छलांगे मारते हैं तो मारने दें, हम भी देखें जाए मार्केट कितना जा सकती है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में अगर मैं आपको दिखा दूँ, लॉन्ग टर्म से मुराद मैं सीधा मंथ में चलता हूँ। मंथ को मैं आपको 2 टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, ठीक है? अब देखें, बड़ा सिंपल एनालिसिस है। मंथ में हमारी जो वैल्यू सेंटीमेंट्स हैं वो इक्वल हैं या थोड़े से सेलर के हैं। वैल्यू को देखें तो प्राइस और वैल्यू में डाइवर्जन है। मार्केट की एक्सेप्टेशन बहुत शानदार, ये स्ट्रॉन्ग पीपीओसी है, ठीक है? अब यहाँ दिखा दूँ, ये भी स्ट्रॉन्ग पीपीओसी, ये 2 पीपीओसीज लगे हुए हैं, ठीक है ना? अच्छा, मार्केट को ज़रा हम गौर से देखें, यहाँ पर मार्केट की एक्सेप्टेशन है। ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको 1, 2, 3, ये जो मैं रात को बड़े ज़ोर से मार्केट उठी थी न्यूज़ के बाद, 6 टीपीओस हैं H4 के, 3 ने एक्सेप्टेशन की, 3 ने ट्रेंड किया, बात खत्म। अगले दिन के 6 टीपीओस सारे एक ही लाइन में। उससे अगले दिन के 6 टीपीओस ने हल्की सी मूव की, पिछला हाई और पिछला लो के अंदर मार्केट बनाई, तो ये 2 हो गए पीपीओसी। आज का जो मार्केट का पहला टीपीओ है वो चल रहा है 4 घंटे का, ठीक है? और 4 घंटे का टीपीओ है। इन पिछले 5-6 टीपीओ को देखा जाए उस हिसाब से ये कोई ज़्यादा मूव कर रहा है, लेकिन है पैनिक। अभी इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने का तरीका बता देता हूँ। आप देखिएगा कि हम इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं। देखिए, बहुत हमारी ओवरऑल वैल्यू जो है, देखें ये जो रिजेक्शन देखिए ना, ये वाली, ये गोल्डन रिजेक्शन मेरी, ये वाली मुझे चाहिए ऊपर, ऊपर ऐसी इंजेक्शन बन नहीं रही, वो यहाँ बनती तो मार्केट वापस आती। ये हाई एग्जॉर्शन है और ये अनसिक्योर है, ये इसी वजह से टूटा है, ठीक है? कोई टेल नहीं है। अभी अगर बात करें वैल्यू और प्राइस में डाइवर्जन है, ये रिस्पॉन्सिव जोन का टीपीओ है, ये वाला, इस पे मार्केट को मुड़ना चाहिए। नहीं मुड़ी, अगले दिन उसने कोशिश की, नहीं मुड़ी, अगले दिन कोशिश की, अगले। तो ये जो लास्ट 3 टीपीओस हैं, ये वाला टीपीओ हमारा सिंगल पेन का था, सिंगल पेन का टीपीओ, इस पे मार्केट को चांसेस ये होते हैं कि अब अगला टीपीओ डाउन और डाउन और डाउन, मार्केट वापस वैल्यू में आए, नहीं आई। यहाँ तक स्मार्ट मनी थी, इसके बाद 1, 2, 3, ये जो लास्ट 3 डेज़ हैं, ये जो रेड कैंडल अगली, तो देखें इस दिन में जितनी मूव हुई एक दिन में, इसका 50% भी इन 3 दिनों में नहीं हुई, तो ये डीटीएफ है। अब डीटीएफ है तो मार्केट को रगड़ा दे रहे हैं, देने दें, कितना दे देंगे। ये वाला टीपीओ अगर बड़ा रिजेक्शन देता है, ये टीपीओ जो आज का रिजेक्शन देगा, इस रिजेक्शन को मैं आपको पहले बता दूं, प्राइस वैल्यू डाइवर्जन भी हो सकती है इसमें, ऑक्शन कंप्लीट भी हो सकता है।
इसमें पीपीओसीज़ के बाद हाफ बैक भी हो सकता है। अब ये चीज़ हमने पकड़नी है छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये जो मैंने लास्ट 3 डेज़ हैं, ये देखें नीचे डे टाइम फ्रेम पे कैंडल रखी हुई है, डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। कोई ऐसा समझे कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा, अभी हम इसको थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं। माइक्रो लेवल से मुराद कि हमारी जो वैल्यू होगी वो होगा मंथ का, और जो हमारा ऑक्शन है वो होगा डेली का लाइट। ये देखें हमारे प्रोफाइल कहाँ है, नीचे है, वैल्यू कहाँ नीचे है, और ऑक्शन। अब इस ऑक्शन में देखिए, इधर गौर से देखिए, आपको कोई ओटीएफ एक्टिविटी नज़र आ रही है? चाहे कल का दिन है, चाहे उससे पिछले दिन है, चाहे आज का दिन है, कोई ओटीएफ एक्टिविटी नज़र आ रही है? देखिए ना, ये टोटल कितने टीपीओज़ हैं? 2 4 6 8 टीपीओज़ हैं। 8 टीपीओ में तकरीबन 7 टीपीओ एक ही लाइन पे है, तो ये भी तो डीटीएफ है। तो ये क्या है कि मार्केट में पेनिट्रेशन है, कोई ख़बर चल रही है, कोई रूमर चल रहा है, कोई ज़बरदस्त लगा हुआ है जो आपको, मुझे, सबको परेशान किए हुए है। हमने परेशान नहीं, हमने मार्केट को रीड करना है, और ये गोल्ड के हैं सर एनालिसिस। दूसरे पेयर को भी हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैंने ना गोल्ड को अभी सेशन टू सेशन देखने की कोशिश की है। तो ओवरऑल मार्केट जो है एक नए हाई पे है, और ये इसका जो सेशन से साथ बात करें तो 5-7 प्रोफाइलों का एक हजम बना हुआ है, और इस हजम को इसको इस तरह से ब्रेक करना चाहिए जैसे ये किया हुआ है। लेकिन मार्केट की कोई ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी यहाँ चल नहीं रही है, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि देखें टोटल ओवरलैपिंग इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है ना। अगर हम बात करें थोड़ी सी डीपली समझने की मार्केट को, ओवरनाइट सेशन, उसके बाद मार्केट ने इन 2 प्रोफाइलों ने लॉन्ग का सिग्नल दिया। सेशन मार्केट लॉन्ग गई, थोड़ी गई लेकिन गई। मार्केट ने इसमें प्रॉफिट बुक किया, और दूसरी बात फिर आप गई। यहाँ इन 2 का जो सिग्नल है सेल का है, तो मार्केट अगली बार आई तो है, मतलब मैं बात करूँ, इन 2 का सिग्नल सेल का है, मार्केट बाई में गई, फ़ौरन ही सेल में आई। अच्छा, फिर इसका रिलेशन बना रहे हैं, तो ये बाई का है, तो अगली मार्केट बाई में गई। यहाँ चीज़ जो तंग कर रही है कि कहीं भी ऐसा खुल के सिग्नल नहीं है, वैल्यू कस के ओवरलैप है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो डीटीएफ के खाते में जा रही है। हाँ, अभी आज के सेशन में पिछले 2-3 दिनों की निस्बत, 2-3 छोटे-छोटे सेशनों की निस्बत आज के दिन ये देखें, पीओसी नीचे, वैल्यू नीचे, वॉल्यूम नीचे, एक सिंगल पॉइंट एक्टिव। अच्छा, ये कौन सा प्रोफाइल है मैं आपको दिखा दूँ। मुझसे किसी दोस्त ने पूछा था सेटिंग्स, ये देखें सेटिंग है, और मैं इसको 150 भी कर सकता हूँ, मैंने 100 भी किया हुआ रखा है। ये वॉल्यूम के लिए होता है, वॉल्यूम के। अच्छा, दूसरी सेटिंग क्या है? 70 पर। तीसरा ये सेटिंग बड़ी अहम होती है, ये है टाइम टीपीओ साइज़ की, 1 मिनट 5, नहीं ये तो उसकी है, टीपीओ साइज़ है। ये वाली जो सेटिंग है, इसको हम क्या करते हैं, अगर हम 60 मिनट करेंगे तो 1 घंटे का प्रोफाइल बनेगा, यानी 60 मिनटों का। 90 मिनट करेंगे 1.5 घंटे का बनेगा। 240 मिनट करेंगे 4 घंटे का बनेगा। 375 करेंगे तो हमारा एक सेशन का प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। और इसी को हम अगर डे कर दें तो ये हमारे डेली का प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। इसी को हम अगर ये हमारा डे का बन गया, टीपीओ साइज 15 मिनट है, ठीक है। और अगर इसी को मैं डे की बजाय वीक का कर देता हूँ, मैंने डब्ल्यू लिखा, जिन्हें वीक बना देना ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखें वीक में भी डाइवर्जन है, लेकिन वही बात कि अभी देखते हैं इसको। आज का जो डे का टाइम फ्रेम है वो बायर के कंट्रोल में है, ठीक है। और बायर तो हैं, लेकिन आज की बड़ा ट्रेंड नहीं है, ठीक है। मतलब यह है कि अगर हम ये बात करें, ये टोटल मूव जो है वो यहाँ से कितने 2979 से लेकर 3000 तक, तो ये 200 पॉइंट कह लें, ये 200 पॉइंट की मूव है। तो अगले दिन का सेंटीमेंट भी 200 पॉइंट का है। तो इस दिन का पॉइंट कोई 1000 पॉइंट का नहीं होगा, 200 100 210 200 220 पॉइंट्स। तो अब तक कितने पॉइंट्स चल चुके हैं मार्केट, अगर हम बात करें 2900 12 पॉइंट चल चुकी है। अच्छा, ये चीज़ ट्रेडिंग पे भी बता रहा होता है कितने पॉइंट चल चुकी है ना, 13 + 13 पॉइंट है। यहाँ ये 9 पॉइंट दिखा रहा है,
ये क्या सीन है इसमें? अच्छा टाइम फ्रेम 15 मिनट है। मैं भी कहूँ क्या मसले कर रहा है। अच्छा ये हाई भी इतना अनसिक्योर नहीं है, बहरहाल फ्यूचर में हम देख लें। फ्यूचर इज़ द बेस्ट। फ्यूचर में अभी ऊपर जा रही है। अच्छा ये 10 मिनट लेट डाटा है ना, इसलिए 10 मिनट लेट डाटा है। अच्छा एक चीज़ और, इन बार पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम आ रहा है तो मतलब है कि वॉल्यूम आ रहा है, मूव नहीं हो रही तो सेलिंग हो रही है, ये पॉइंट नोट करें। दूसरा ऑलरेडी मैंने बताया पीपीओसीज़ हैं। पीपीओसीज़ के लिए मैंने क्या किया था, 375 का फ़ोन किया, 375 का मैंने प्रोफाइल रखा था। उसमें एग्जैक्ट पीपीओसीज़ को हम पकड़ सकते हैं कैसे, कि टोटल हमारे पास 13 टीपीओज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 4 5 6 7 इसमें पीओसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टीपीओज़ हैं, ये पीपीओसी है। इसमें कितने जनाब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी पीपीओसी है। अच्छा इसमें 13 है, तो 13 हैं, 2 टीपीओ ऊपर नीचे हैं। अच्छा इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 टीपा भी पीपीओसी है। तो लेट्स सी क्या करेगा। अभी इसने सिंगल पॉइंट दिया था, फ्यूचर कहना है इसको, हम इसमें कहते हैं। ये देखो इस तरह के हाई जो होते हैं ना, अनसिक्योर होते हैं। ये देखिए ये वाले हाई, ये भी हाई अनसिक्योर है, जो मैं ऑलरेडी डे में बता रहा था पिछले क्लिप में, ये टूटते हैं। तो ये हमें सिक्योर हाई चाहिए। सिक्योर हाई कैसा होगा, इसको थोड़ा सा आप सिक्योर हाई मान सकते हैं। इसकी वजह से मार्केट ने डिप दिया, अगले दिन भी डिप दिया, फिर एक बार डिप दिया, ठीक है ना। मतलब ये है कि ये एक सिक्योर, रिजेक्शन जितनी स्ट्रांग होगी, सिंगल पॉइंट जितना होगा उतनी अच्छा वर्क करेगा, ठीक है।